फाइनली दोस्तों रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस एंड जो हमारे सीएम पंक है तीनों फेस टू फेस आ गए आज इस मेन शो के अंदर। और क्या कुछ वो डिटेल बात करेंगे। प्लस आपको बता दूं कि भाई पॉल हेमन से कहा सीएम पंक ने तुमने मुझे चांदी के प्लेट में सर्व कर दिया ट्राइबल चीफ को, ऐसा मतलब कहना था भाई सीएम पंक का। और अगर दोस्तों आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर देना ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। तो बिना किसी तरह की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शो की शुरुआत करते नजर आते हैं हमारे वाइपर रैंडी ओटन। वाइपर रैंडी ओटन बीच रिंग में खड़े होते हैं, लेकिन भाई हमारे केविन ओवंस आके उनको इंटरप्ट करते हैं। और केविन ओवंस आकर कहते हैं देखो भाई रैंडी ओटन, जो तुम्हारे साथ मैंने किया वो तुम डिजर्व नहीं करते थे, मैं मानता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। कैसे वो मतलब कि केविन ओवंस बात घुमा रहे थे, हमें ये देखने को मिला। केविन ओवंस कहते हैं देखो रैंडी ओटन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया एंड मैं तुमसे बहुत बहुत माफी मांगता, दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं कहीं तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहता ही नहीं था, वो तो तुमने मुझे मजबूर कर दिया। देखो सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड डिजर्व करते थे, लेकिन तुम डिजर्व नहीं करते थे। तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, हमारी गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए हमने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन आप सब चीज़ों को साइड करते हैं और हम लोग जो है भाई साथ में आते हैं हम दोनों, एंड हम दोनों बनाते हैं टैग टीम। टैग टीम में हम पार्टनर बनते हैं और रेसलमेनिया नज़दीक है, रेसलमेनिया के अंदर हम न्यू चैंपियन बनते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है रेसलमेनिया 39 के अंदर केविन ओवंस न्यू टैग टीम चैंपियन बने थे। तो भाई इसी तरह मतलब प्लान बना रहे थे हमारे केविन ओवंस की रैंडी ओटन के साथ वो एक टैग टीम बनाए, उसके बाद वो कंपीट करे रेसलमेनिया के अंदर और न्यू चैंपियन बन जाए। ऐसा मतलब प्रस्ताव लेकर आते हैं हमारे केविन ओवंस रैंडी ओटन के सामने। और केविन ओवंस आगे कहते हैं कि मैंने लास्ट वीक इसलिए मैंने कार्मेलो हेज को बचाया क्योंकि मैं तुम्हें मतलब कि पुराना रैंडी ओटन नहीं बनने देना चाहता हूं, क्योंकि तुम अगर पुराने वाइपर रैंडी ओटन बन गए तो तुम बेकार हो जाओगे, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें वाइपर रैंडी ओटन, पहले वाला वाइपर रैंडी ओटन बनने से रोक रहा हूं, क्योंकि यहाँ की कोई भी नहीं चाहता, यहाँ की ऑडियंस तक नहीं चाहती कि तुम बन जाओ पुराने वाले वाइपर रैंडी ओटन। और रैंडी ओटन बाद में कहते हैं देखो तुमने प्रस्ताव दिया कि रेसलमेनिया के अंदर हम एक टैग टीम पार्टनर बने और हम रेसलमेनिया के अंदर एक टैग टीम चैंपियनशिप जीते, ये चीज़ सही है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पे अटैक करो, मैं तुम पे अटैक करूं और रेसलमेनिया के अंदर मैं पंट किक का इस्तेमाल करूं एंड रेसलमेनिया के अंदर मिलते हैं। रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत जोर से मैं किक लगाने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारी मतलब कि हड्डी जब वो हिल जाएगी, ऐसा मतलब रैंडी ओटन कहना था। तो रैंडी ओटन चाहते हैं कि भाई केविन ओवंस एंड वाइपर रैंडी ओटन एंड हमारे केविन ओवंस के बीच में एक सिंगल मैच हो जो कि डेंजरस मैच हो, ऐसा मतलब कि वाइपर रैंडी ओटन की मांग है। तो भाई ये दोनों भिड़ने वाले हैं रैंडी ओटन एंड केविन ओवंस रेसलमेनिया के अंदर। यहाँ तो भाई केविन ओवंस के सामने रैंडी ओटन ने कंफर्म कर दिया, तो भाई दोनों जने भिड़ने वाले हैं, इनका रोड टू रेसलमेनिया जो शुरू होने वाला है। भाई यहाँ पे बिल्कुल भी प्रस्ताव जो नहीं माना रैंडी ओटन ने केविन ओवंस का। केविन ओवंस था कहाँ तो भाई टैग टीम पार्टनरशिप का वो लेकर आए थे ऑफर, लेकिन भाई रैंडी ओटन ने ठुकरा दिया इस चीज़ को। तो इनका सिंगल मैच तो पक्का ही होने वाला, 99% होने वाला है। तो आगे हमें देखने को मिलता है भाई शिंसुके नाकामुरा, जिमी ऊसो एंड डेमी प्रिस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर का टैग टीम मैच। होता कुछ ऐसा कि भाई जो हमारे ड्रू मैकिंटायर एंड शिंसुके नाकामुरा एक तरफ होते हैं एंड डेमी प्रिस्ट और जिमी ऊसो एक तरफ होते हैं, इनका टैग टीम मैच सेटअप होता है। एंड बता दूं कि भाई शिंसुके नाकामुरा, जिमी ऊसो एंड हमारे जो डेमी प्रिस्ट जिन्होंने एंट्रेंस कर ली, बाद में हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस कर रहे हैं। उतने में भाई हमारे डेमी प्रिस्ट ने जाकर के अटैक करना शुरू कर दिया बीच एंट्रेंस के वक्त ही हमारे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और भाई इनका टैग टीम मैच शुरू होता है। उसके बाद भाई इस मैच के अंदर भाई डोमिनेट जो कर रहे थे वो कर रहे थे डेमियन प्रिस्ट और जिमी ऊसो, भाई काफी हद तक तो मार ही खा रहे थे। नाकामुरा एंड ड्रू मैकिंटायर ने काफी अच्छा खासा धोआ भाई यहाँ पे जिमी ऊसो को। जिमी ऊसो थोड़ा यहाँ पे वीक दिखाई दिए, लेकिन भाई यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट थोड़ा से मतलब कि हैवी वॉरियर दिखाई दिए। एंड इस मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि हमारे साउथ हेवन लगाते हैं हमारे डेमियन प्रिस्ट और 1 2 3 पिन करते हैं, और इस मैच के अंदर विक्ट्री से करते हैं हमारे डेमियन प्रिस्ट। नाकामुरा को हार मिली एंड ड्रू मैकिंटायर को। बाद में ड्रू मैकिंटायर भाई अटैक करना शुरू करते हैं भाई डेमियन प्रिस्ट के ऊपर। जब डेमियन प्रिस्ट जो है भाई मतलब कि सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी विक्ट्री को, उतने में भाई हमारे जो अपने ड्रू मैकिंटायर है वो अटैक करना शुरू करते हैं डेमियन प्रिस्ट के ऊपर। तो इनका ब्रोल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये सेगमेंट का एंडिंग होता है। हमें स्टीफनी एंड शार्लेट फ्लेयर का भाई इंटरव्यू देखने को मिलता है बैक से, जो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि देखो भाई मैं बेस्ट हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, और इनके पीछे ये बातें चल रही होती है। देखो स्टीफनी कहती है कि देखो भाई शार्लेट फ्लेयर पहले से बदल गई है, अब बेकार बन चुकी हैं और फैन जो उनको चैंपियन बनना नहीं दिखना चाहते। उसके बाद जो हमारे शार्लेट फ्लेयर होती हैं वो कहती हैं देखो भाई स्टीफनी का बड़ा मौका रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन वो चैंपियन नहीं बन सकती। चैंपियन तो भाई शार्लेट फ्लेयर ही बनने वाली है, लेकिन स्टीफनी कहते हैं कि वो चैंपियन बनने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। दोनों एक तरह से दावा कर रहे होते हैं भाई चैंपियन बनने का इन रेसलमेनिया 41। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है भाई एलन नाइट एंड जेकब फाटू का सेगमेंट, जहां की एलन नाइट कहते हैं
एलन नाइट के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं देखो कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू के बीच में मैच होने वाला है, जो भी जीतेगा उसको यूएस चैंपियनशिप का मौका मिलना चाहिए। ब्रॉन स्ट्रोमन का ये प्रस्ताव जो भाई एलन नाइट मान जाते हैं। एलन नाइट कहते हैं कोई बात नहीं भाई, ये ऐसा ही कर लेते हैं, जो जीतेगा उसको यूएस चैंपियनशिप का मौका दे दूंगा मैं रेसलमेनिया के अंदर। तो इनका भाई मतलब डन हो चुका है कि ये मतलब मैच लड़ेंगे यूएस चैंपियन के लिए, जो भी मतलब कि ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू के बीच में जीतेगा। तो आगे हमें देखने को मिलता है भाई जेकब फाटू बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में मैच। ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू का मैच स्टार्ट होता है भाई बीच रिंग से पहले। तो भाई जेकब फाटू ने बाहर कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को। ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे भाई यहाँ पे हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर जेकब फाटू। बाद में देखने को मिलता है कि भाई हमारे जेकब फाटू जो है भाई ज़्यादा देर तक डोमिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि भाई हमारे एक्सप्रेस चला कर ले आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन ने पीटना शुरू कर दिया जेकब फाटू को। जेकब फाटू को पीटता हुआ देख एंडिंग में आए थे हमारे टामाटोंगा बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन उनको पीट कर साइड में कर देते हैं। बाद में उनको पीटता हुआ देख भाई सोलो सिकोआ आते हैं। सोलो सिकोआ यहाँ पे बचाने के लिए आते हैं टामाटोंगा एंड जेकब फाटू को, लेकिन भाई उल्टा खेल पड़ता है यहाँ पे। मैच जो होता है डिस्क्वालीफाई होता है और ब्रॉन स्ट्रोमन जो है डिस्क्वालीफाई के कारण इस मैच के अंदर विक्टर से कर लेते हैं और यूएस चैंपियनशिप के लिए आपको भिड़ते नजर आएंगे भाई एलन नाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलेगा भाई। यहाँ से आप समझ सकते हो कि भाई अपने जेकब फाटू को कितना गुस्सा आया होगा, ये आगे बात करेंगे। आगे में देखने को मिलता है भाई जेकब फाटू चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है बैक स्टेज। जेकब फाटू कह रहा है कि भाई सोलो सिकोआ तूने भी इंटरफेरेंस क्यों किया, तुमने मेरे हाथ से मौका छीन लिया। बाद में भाई जेकब फाटू गुस्से में कहते हैं सोलो सिकोआ को। सोलो सिकोआ पहले तो ऐसे कहते हैं कि देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन जो यहाँ पे होता है भाई जेकब फाटू समझता नहीं। जेकब फाटू कहता है कि देखो जो कुछ भी किया भाई तूने सोलो सिकोआ बिल्कुल गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में भाई हम जेकब फाटू कहते हैं कि तुम अपनी चीज़ों पर ध्यान दिया करो सोलो सिकोआ, तुम मेरी चीज़ में इंटरफेरेंस मत किया करो। तो भाई बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे जेकब फाटू यहाँ पे। आगे में देखने को मिलता भाई जेलिना वेगा एंड पाइपर लेविन के बीच मैच। इस मैच के अंदर भाई आपको एंडिंग की बात बताता हूँ। मैच का रिजल्ट निकलता भाई पाइपर नेविन ने भाई जेलिना वेगा को हरा दिया और जेलिना वेगा ने इस मैच में पाइपर नेविन ने विक्टर से कर लिया अगेंस्ट में जेलिना वेगा के। तो इस मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा निकला। आगे मैच में देखने को मिलता भाई जेड कारगिल बनाम अपने लिम मोर्गन के बीच में, और लिम मोर्गन एंड जेड कारगिल मैच के बीच में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता भाई अपने रक्वेल रोड्रिगेज का। और इस मैच के अंदर भाई नियोमी ने भी इंटरफेरेंस किया, क्योंकि भाई जेड कारगिल ने पहले ही कहा था कि उनका नेक्स्ट टारगेट जो होने वाली है वो नियोमी होने वाली है। तो बीच में इंटरफेरेंस देखने को मिला और रेफरी का ध्यान यहाँ भटकाया और भाई जेड कारगिल ने भाई यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि भाई नियोमी जो होती है वो अटैक कर देती है यहाँ पे जेड कारगिल के ऊपर। रेफरी का ध्यान रक्वेल रोड्रिगेज के ऊपर था, उतने में भाई लिम मोर्गन ने फायदा उठाया और इस मैच के अंदर विक्टर हासिल कर ली। फिनिशर लगाने के बाद 1-2-3 होता है और इस मैच में विक्टर हासिल कर ली। मोर्गन ने जेड कारगिल को हार मिली है। नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का मैच ऑफिशियल हो चुके हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। ऑफिशियली तौर पे WWE कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। आगे देखने को मिलता है तो आगे हम बात करेंगे मेन इवेंट की, जो कि हमें देखने को मिला भाई सेगमेंट रोमन एंड ट्राइबल चीफ का। रोमन जाते हैं बीच रिंग में और वो कहते हैं वहां की स्मैकडाउन शो की अरीना को कहते हैं कि भाई आप लोग मुझे एक्नॉलेज करो। तो भाई ओटीसी को आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको ओटीसी से प्यार है, ओटीसी को आपसे प्यार है। स्मैकडाउन शो की जनता को कह रहे थे यहाँ पे रोमन एंड ट्राइबल चीफ। और वो कहते हैं कि देखो भाई सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के ऊपर इसलिए मैंने अटैक किया क्योंकि सीएम पंक ने मुझे मतलब कि रॉयल रंबल से बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया एंड सेथ रॉलिंस ने मेरा हालत ख़राब किया। इसका बदला मैंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर मैंने ले लिया भाई सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक से। और अगर मुझे कोई इंटरप्ट कर जाता है तो अभी आ जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस आए थे बिना किसी देरी के बीच रिंग में। रॉलिंस बीच रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि देखो रोमन तुमने गलत किया, गलत तुमने ये किया कि तुमने सीएम पंक जैसे खराब आदमी को मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करने दिया, ऐसा सेथ रॉलिंस का कहना था। सेथ रॉलिंस का ये भी कहते हैं कि देखो अभी तो और भी पन्ने लिखने बाकी है रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस के कहानी के, जो कि शुरुआत अब हो गई है, ऐसा मतलब कि सेथ रॉलिंस का कहना था। आगे हमें देखने को मिलता है भाई सीएम पंक का एंट्रेंस। सीएम पंक आते हैं और कोने में भाई अपने टॉप रोप को चढ़े रहते हैं और वो माइक लेके कहते हैं देखो भाई तुम लोग तो ऐसे ही लड़े जा रहे हो आपस में, तुम लोग तो मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम कर रहे हो। रॉयल रंबल के अंदर तुम लोग को बता दूं कि रॉयल रंबल के अंदर हर एक सुपरस्टार अपने लिए लड़ता है और मैंने भी वही किया, तुम दोनों को एलिमिनेट किया जो कि हर एक सुपरस्टार करता है रॉयल रंबल जीतने के लिए। उसके बावजूद तुम लोग गुस्से में हो। सीएम पंक कहते हैं रोमन रेंज से देखो रोमन रेंज अगर तुम्हारा वार गेम के अंदर मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस के अंदर दखल नहीं देता, अगर तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो तुम रॉयल रंबल के अंदर नहीं आ पाते और तुम कम्पीट ही नहीं कर पाते, तो तुम्हें मेरा फेवर मतलब एहसान मानना चाहिए। बाद में वो कहते हैं कि पॉल हेमन के ऊपर मेरा एक फेवर बाकी है जिसका मैं इस्तेमाल बाद में करूंगा। और वो कहते हैं कि भाई थैंक यू पॉल हेमन कि तुमने सिल्वर प्लेट के ऊपर ट्राइबल चीफ को मतलब कि सर्व कर दिया। उसके बाद भाई रोमन देखते हैं पॉल हेमन की तरफ और उसके बाद उतने में भाई सीएम पंक ने अटैक करना शुरू कर दिया माइक को लेकर के हमारे रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज एंड सीएम पंक का ब्रोल देखने को मिलता है। बाद में हमारे सेथ रॉलिंस के बीच ब्रोल का हिस्सा बन जाते हैं। रेफरी बैक स्टेज से आते हैं इस मैच को मतलब कि इस ब्रोल को हटाने के लिए, लेकिन ये लोग हट नहीं रहे होते। स्टील चेयर से भाई रोमन ट्राइबल चीफ ने सीएम पंक सेथ रॉलिंस को मारा स्टील स्टेप के उस पोडियम से। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे जो होते हैं हमारे रोमन एंड ट्राइबल चीफ रेसलमेनिया
रेसलमेनिया बोर्ड की तरफ देखते हैं, फिर ब्रोल का हिस्सा बन जाए, तीनों जने ब्रोल करने थे आपस में और इतने में शो चलता है ऑफ एयर। तो ये कुछ हमें देखने को मिला आज के स्मैकडाउन शो के अंदर। तो भाई स्मैकडाउन शो के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिली। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं एक नए अपडेट वीडियो के अंदर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।